गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो नया टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025818। ये हमारे पास एसएससी सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का हम एनालाइज करते हैं। चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए कि 12% का डिस्काउंट देने के बाद भी 32% का लाभ प्राप्त कर सके। अब उसे 12% का डिस्काउंट देना है और प्रॉफिट चाहिए 32% का। तो MRP अपॉन CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला अगर हमें आता है तो हमें पता है कि हमें प्रॉफिट चाहिए 32% का। तो 100 प्लस 32 132, डिस्काउंट देंगे 12% का, 100 माइनस 12 88। अब 44 से काट दो तो ये चला गया 3 बार, ये गया 2 बार। कॉस्ट प्राइस 2, MRP 3, कितना ज़्यादा 1, किससे 2 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। तो MRP कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा, 50%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। ए सम ऑफ मनी बिकम 41/40 ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 ईयर एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो 41:40, टाइम है 1/4 ईयर। 1 से ही 1/4 नहीं, टाइम है 1/4 ईयर। हमें क्या बताना है, रेट। तो प्रिंसिपल 40, सिंपल इंटरेस्ट 1, टाइम 1/4 ईयर, रेट फाइंड करनी। रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू T। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो रेट क्या आ गई 10। तो ब्याज की दर 10%। ये हमारा आंसर आ गया। नहीं तो हम डायरेक्ट ऐसा कह सकते थे कि 1/4 ईयर में अगर 40 से 41 हुए, एक बढ़े, तो पूरे एक साल में 4 बढ़ते, 4 बढ़ते 40 पर, 4 40 का कितना परसेंट, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। ए फ्रूट सेलर सोल्ड बिग, मीडियम एंड स्मॉल साइज एप्पल्स फॉर ₹15, 10 and 5 respectively. The total number of apple were sold were in the ratio this. The average cost of an apple. 3 तरह के एप्पल है, बड़ा, मीडियम और छोटा। इनका रेट है 15 रुपीज, 10 रुपीज एंड 5 रुपीज। क्वांटिटी का रेशियो है 3:5। तब देखो, अगर मैं कहूं कि 15 रुपए के हिसाब से 3 से बेचे तो कितने रुपए के, 45 रुपए के। 10 रुपए के हिसाब से 2, 20 रुपए के। 5 रुपए के हिसाब से 5, 25 रुपए के। तो टोटल कितने रुपए के हो गए, 90 रुपए के। 90 रुपए के कितने, 10। तो एवरेज कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा, एवरेज रेट कितना पड़ा, 90/10, 9 रुपए का। तो एवरेज एक एप्पल जो है 9 रुपए पर के हिसाब से बेच दिया गया। ये आंसर सी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। ABC एक काम को क्रमशः 6, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 भाग खत्म होने के बाद C काम छोड़ देता है, तो शेष काम A और B करें तो कितने समय में कर लेंगे। ABC कैन डू ए जॉब इन 6 days, 12 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क निकाला, टोटल वर्क 60, A की एफिशिएंसी 10, B की एफिशिएंसी 5, C की एफिशिएंसी 4। अब मुझे पता है कि जब 1/8 भाग काम हो गया, तीनों ने 1/8 भाग काम करा। आफ्टर 1/8 ऑफ वर्क कंप्लीटेड, C लीव्स द वर्क, रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय A। 1/8 भाग कर दिया, जिसने भी करा, A ने या C ने। उसके बाद बचा हुआ काम A और B करेंगे, तो उसमें कितना टाइम लेंगे।
टाइम क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमें कराना है 60 का 7/8 और ए और बी की एफिशिएंसी का टोटल 15, तो 15 से गया 4 बार, 4 से गया 2 बार, 7/2 दिन या 3.5 दिन। तो ए और बी बचा हुआ जो काम है 7/8 भाग, वो कितने दिन में कर देंगे? 3.5 दिन में। ये हमारे पास आ जाएगा। और हमें ये नहीं पता कि 1/8 भाग किसने करा, तो हमें उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। A man can walk at the speed of 10 km/h. After every kilometer, he take a rest of 5 minutes. How much time will he take to cover the distance of 5 km? डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, स्पीड है 10 km/h। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 5/10 या 1/2 घंटा या 30 मिनट। तो ये तो उसका ट्रेवल टाइम आया कि उसे चलने में कितना टाइम लगा? 30 मिनट। वो हमें कह रहा है हर किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का विश्राम करता है। तो हर किलोमीटर बाद 5 मिनट रुकेगा, तो रास्ते में कितनी बार रुकेगा? 4 बार। एक रेस्ट उसका 5 मिनट का, तो 4 रेस्ट 20 मिनट की, तो टोटल उसका टाइम क्या आ जाएगा? 50 मिनट। 30 मिनट चलने का टाइम, 20 मिनट रेस्ट का टाइम, तो उसे पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 50 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बताना है। पहली संख्या है 3 की पावर 1/4, दूसरी संख्या है 4 की पावर 1/5, तीसरी संख्या है 12 की पावर 1/10 और चौथी संख्या है 1। इन सब में से बड़ा ढूंढना है, तो इनकी जो पावर है डिवाइड में 4, 5, 10, इन सब का एलसीएम 20। तो सबको 20 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 5 से गुना करा, इसको ऊपर नीचे 4 से, इसको ऊपर नीचे 2 से, और इसकी पावर तो कुछ ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या 3 की पावर 5 की होल पावर 1/20 बना, ये 4 की पावर 4 की होल पावर 1/20, 12 के स्क्वायर की पावर 1/20 और 1 की पावर 20 की पावर 1/20। तो 3 की पावर 5, 3, 9, 27, 81, 243, 4 की पावर 4, 256, 12 का स्क्वायर 144 और 1 की पावर कुछ भी 1। तो सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा नंबर 256, तो सबसे बड़े नंबर 4 की पावर 1/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। इनको हम कर्णिघात बोलते हैं और इनकी पावर हमें सबको सेम बनानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। इफ द इक्वेशन हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। इक्वेशन हमारे पास है 2x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। हमारे पास इक्वेशन है 2x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 7/2 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 12/2, 6। हमें क्या चाहिए? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। एलसीएम लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, तो क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। चलिए अल्फा प्लस बीटा 7/2 स्क्वायर रख दिया 49/4 माइनस में 2 अल्फा बीटा 12 बटा में अल्फा बीटा 6। एलसीएम आ जाएगा 4, 49 माइनस 48 अपॉन में 4 बटा में 6,
तो 1/4 इंटू 6 1/24। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। फ्रॉम ए पॉइंट P, two tangents P and PB are drawn to a circle with center O. OP is equal to the diameter of circle. Then APB is, एक सर्किल है, एक सर्किल के बाहर किसी बिंदु P से हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी, PA और PB। OP 2R के बराबर, OP 2R के बराबर। तो हमें क्या करना है? APB का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए, ये एंगल कितना? 90 डिग्री। ये एंगल कितना? 90 डिग्री। और ये क्या होंगी? R। अब देखिए, ध्यान देना, मुझे पता है ये R है और ये 2R है, तो ये एंगल क्या 30 डिग्री होगा? क्योंकि यहां से अगर मैं थीटा का मान निकालूं, तो मैं अगर इस एंगल को थीटा मानूं, इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूं, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइन थीटा बराबर R/2R, तो 1/2। और साइन थीटा का मान कितने डिग्री पर होता है? 30 डिग्री पर। तो एंगल 30 डिग्री, ऊपर वाला भी 30 और 30 60। तो APB का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम इसकी मदद से निकाल पाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इन सर्कुलर मेजर द वैल्यू ऑफ एंगल 11 डिग्री 15 मिनट इच। वर्तीय माप में हमें इसका मान बताना है। 11 डिग्री 15 मिनट है, इसको क्या 11 डिग्री और 15/60 डिग्री लिख सकते हैं? तो 11 से 1/4 डिग्री या 45/4 डिग्री। अब 45/4 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो किससे गुना करेंगे? π/180 से। 45 से क्या एक बार ये गया 4 बार, तो 4 × 4 16। तो क्या आ जाएगा? π/16 रेडियन। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। देखो, DI का क्वेश्चन हमें क्या करें? द फ्लोइंग ग्राफ शोज प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स of two type P and Q of vehicles by factory over the year 2009 to 14। दिया गया ग्राफ 2009 से 2014 तक दो प्रकार के वाहनों के प्रोडक्शन को दिखाता है हजारों में। पहला क्या है? 2010 से 11 तक टाइप Q के वाहनों के उत्पादन में लगभग कितने % की कमी आई? टाइप Q ये वाला है 2010 से 11। 2010 में टाइप Q का उत्पादन था 150, 11 में 125 हुआ। प्रोडक्शन अगर 150 से 125 हुआ, कितना कम हो गया? 25। किससे? 150 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 25/150 1/6। 1/6 की वैल्यू 16 से ही 2/3% या 16.66%। तो कितने % की कमी आई? 16.6% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी DI का 61 नंबर। 61 हमें कह रहा है दिए गए वर्षों में टाइप P के वाहनों का कुल उत्पादन और Q के वाहनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है? टाइप P क्रॉस वाले 100 125 100 125, फिर नेक्स्ट 200 225 275 और 275। चलिए टोटल करते 20, 2 कैरी आ गई, 2 4 6 और 14 20, फिर 2 कैरी आ गई, 2 4 6 8 10 12। टाइप P का प्रोडक्शन 1200। Q का देखते, Q है ये वाला 175 150 125 175 175 225। टोटल करें 5 10 15 20 25 9 5 14 16 16 और 14 30 और 2 32
3 3 6 2 8 और 10 1025, तो 1200 और 1025, 25 से काट दें, 25 चौक 100, 200 फिर चला गया 8 बार, 25 से क्या 41 बार। तो पी और क्यू के प्रोडक्शन का रेशियो क्या है 48:41। ये हमारा आंसर आ गया, हमें बस सबका टोटल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, इसी डीआई का क्वेश्चन। 2009 और 11 में टाइप पी के वाहनों का कुल उत्पादन, 2009 और 11, 2009 में टाइप पी, 2011 के अंदर टाइप पी 200, 200 और 100 300। 2010 और 14 में टाइप क्यू के उत्पादन का कितना परसेंट था? 2010 के अंदर क्यू की बात करें 150 और 14 के अंदर 225, तो हमारे पास क्या जाएगा 2010 के अंदर 150 और 2014 के अंदर क्यू 225, मतलब 375। तो 375 का कितना परसेंट है? परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। अब 75 से क्या 5 बार, ये गया 4 बार, 4/5 80%। तो कितना परसेंट हो गया 80%। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ए बी बराबर बी सी, ए डी बराबर डी सी, ए सी परपेंडिकुलर बी डी पर एंगल ये थीटा दे रखा है, तो ए बी सी का मान बताना है कि क्या होगा। चलिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी, ये दोनों आपस में बराबर है। ए डी और डी सी बराबर है, ए डी और डी सी ये हमें बराबर है। इसके विकर्ण हमें दे रखा है ए सी और बी डी एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते? 90 डिग्री पर। हमें एंगल दे रखा है सी ए डी, ये वाला एंगल थीटा। तो हमें कौन सा एंगल बताना है? ए बी सी, ये वाला। तो चाप डी सी के द्वारा अगर ये थीटा, तो ये भी क्या होगा थीटा। अब ट्रेंगल ए बी सी के अंदर, ट्रेंगल ए बी सी के अंदर ए बी और बी सी बराबर, और ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब बराबर भुजाओं के बीच से अगर मैंने एल्टीट्यूड डाला तो इस भुजा को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा, एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगा, तो ये भी थीटा होगा। ये थीटा तो पूरा कौन 2 थीटा। तो ए बी सी कितना हो जाएगा 2 थीटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 64। 5 अंकों की वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 123 से डिवाइड हो? 5 अंकों की मिनिमम संख्या क्या ले सकते हैं? 10,000। 123 का भाग दे देते, भाग चला जाएगा 8 बार, 8 3 24, 8 दूनी 16 और 2 18, कैरी आ गई 1, 984। क्या बचेगा 16 160। अब भाग चला जाएगा 1 बार, 123, तो क्या बचा 37। अब 37 बचा, लेकिन 37 घटाऊंगा तो वो तो 4 अंकों की संख्या आ जाएगी। तो 123 और 37 का डिफरेंस निकालते। 13 में से 7 गए 6, 11 में से 3 गए, क्या जाएगा 8। तो हमें इसमें क्या ऐड करना है 86। जैसे 86 ऐड करेंगे पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 10,000 के अंदर अगर 86 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 10086। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। ट्रेंगल एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डी सी है, तो बीएसी का मान बताना है कि क्या होगा। ट्रेंगल एबीसी में एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर,
AD स्क्वायर बराबर दे रखा है BD इंटू DC। अब अगर आपको याद हो ऐसा कब होता है, जब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री। ये हमारे पास एक थ्योरम है AD बराबर रूट में BD इंटू DC। तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। ये 90 डिग्री एंगल होगा तभी ऐसा कह पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। हमें इन सबका अंकगणितीय माध्य बताना है कि क्या होगा। एवरेज अर्थमेटिक मीन क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 3 का भाग दिया। अब 3 अगर मैं सब में से कॉमन ले लूं या 3 का अलग अलग भाग दूं तो 3 की पावर 29, 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। 3 partners ABC invested in the ratio of a business. After 3 months, A increased his capital by 50%. If the total profit is this earned at the end of the year, then what is the part of A in profit? ABC 3 साझेदार है, इनकी मनी का रेशियो दे रखा है 5/4, 4/5, 6/5। सारी वैल्यू को अगर 20 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा 25, फिर क्या आ जाएगा 4 चौक 16 और 6 चौक 24। अब मुझे ए की मनी 50% बढ़ानी है तो पहले मैं मनी डबल लेकर चलता हूं 50, 32 और 48। तो ए बी सी 3 पार्टनर है, मनी है 50, 32, 48। इनकी 50 मनी 3 महीने तक रही, 3 महीने बाद उसने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि कर दी। मतलब कितनी कर ली 75। अगले 9 महीने तक बी और सी की मनी 12 महीने तक। तो मनी इंटू टाइम का रेशियो निकालना, 3 से काट दें, ये गया 1 बार, ये गया 3 बार, ये गया 4 बार, ये गया 4 बार। 50 प्लस 75 दिए 225, तो क्या बना 275। 32 इंटू 4 128, 48 इंटू 4 8 चौक 32, 3 192। ये हमारे पास है। ए का हिस्सा चाहिए, टोटल प्रॉफिट है 35700। रेशियो का टोटल निकालें, 8 और 2 10 और 5 15, कैरी आ गई 1, 10 और 2 12 और 7 19, 595। वैल्यू किसकी चाहिए, ए की 275 की। 5 से काट दें 25, 2 25 फिर चला गया 5 बार। 5 से काट दो 119 बार, 119 से गया 300 बार, 300 गुना 55 16,500। तो इस पूरी प्रॉफिट में ए का हिस्सा कितना आया 16,500। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। ये हमारे पास पार्टनरशिप का साझेदारी का क्वेश्चन था। 68 देखो क्या कह रहा है, इफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर आर एस एंड वी, सरफेस एरिया 4πr², वॉल्यूम वी होता है 4/3πr³, ये हमारे पास होता है। तो हमें क्या बताना है, s³/v²। तो s³ 4πr² का क्यूब, v² 4/3πr³ का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 64 π³ r⁻⁶। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, π² r⁻⁶। π² से π² कट गया, 16 से गया 4 बार, और r⁻⁶ से r⁻⁶ भी कट गई। 9 का आ जाएगा ऊपर, 4 गुना पाई गुना 9, तो क्या आ जाएगा 36 पाई। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। सिर्फ ये फॉर्मूले याद हो तो ये क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर सकते हैं। 69 देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। क्वेश्चन है tan 5 थीटा। मैं अब देखो क्वेश्चन ना लिखकर सीधा tan को साइन कोस की टर्म में बदल लेता हूं। मैं लिखता हूं साइन की पावर 5 थीटा अपॉन में कोस की पावर 5 थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में कोस की पावर 3 थीटा बटा में 4 कोस की पावर 4 थीटा इनटू के अंदर साइन की पावर 5 थीटा अपॉन में कोस की पावर 5 थीटा माइनस में साइन की पावर 3 थीटा अपॉन में कोस की पावर 3 थीटा। तो अब देखो हमारे पास इसको सोल्व करके टर्म क्या बनेगी, साइन की पावर 5 थीटा कोस की पावर 3 थीटा प्लस साइन की पावर 3 थीटा कोस की पावर 5 थीटा अपॉन के अंदर 4 कोस की पावर 4 थीटा इंटू साइन की पावर 5 थीटा कोस की पावर 3 थीटा माइनस में साइन 3 थीटा कोस 5 थीटा। ऐसा हमारे पास बन जाएगा। बटा वाली टर्म कोस 3 थीटा कोस 5 थीटा आपस में कट जाएंगे। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी तो साइन 8 थीटा अपॉन में 4 कोस 4 थीटा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा साइन 2 थीटा। साइन 8 थीटा को 2 साइन 4 थीटा कोस 4 थीटा अपॉन में 4 कोस 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा, कोस 4 से कोस 4 गया, 2 से 2 गया। साइन 4 थीटा को मैंने लिखा 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा से 2 साइन 2 थीटा कट गया, क्या बचा कोस 2 थीटा। यही हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बढ़िया सा क्वेश्चन था जिसमें हमें साइन कोस में बदलते साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 3 और 4 है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई का अनुप्रस्थ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई से अनुपात बताना है कि क्या होगा। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का रेशियो बताना है। चलिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और सेकंड है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इन दोनों का रेशियो में बताना है कि क्या होगा। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट देखो हमारे पास क्या होगी, रूट में डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगी, डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस में दोनों त्रिज्याओं का अंतर 3 और 4 का अंतर 1, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ 100 माइनस में 3 और 4 का टोटल 7, 7 का स्क्वायर 49 तो रूट में 99, रेशियो के अंदर रूट में 51। 99 को लिखा रूट 33 इंटू रूट 3, 51 को लिखा रूट 17 गुना रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया तो रूट 33 रेशियो रूट 17, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। फ्रॉम ए क्लास ऑफ 24 बॉयज age 10 years leave a class and in his place of new boy is admitted. As a result the average age of the class is increased by 2 months. What is the age of new boy?
24 छात्रों की कक्षा में से एक लड़का जिसकी एज 10 साल है उसने क्लास छोड़ दी और उसकी जगह एक नया लड़का शामिल हुआ, तो औसत आयु 2 महीने से बढ़ गई, तो नए की एज। 24 में से एक स्टूडेंट चला गया 10 साल का, 10 साल का जाता और 10 साल का ही आता तो एवरेज सेम रहता, लेकिन जो नया आया उसके कारण एवरेज एज 2 महीने बढ़ गई, तो प्रत्येक व्यक्ति की एज 2-2 महीने बढ़ा दें, तो 24 दूना 48 महीने बढ़ा दें, 48 महीने का मतलब 4 साल। तो जो नया लड़का आया वो 4 साल बड़ा आया, इसका मतलब कितने साल का आया? 14 ईयर का। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1/2, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू बतानी कि क्या होगी। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा रूट में 7/4, या क्या लिख सकते हैं रूट 7/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। हमें पता है साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा सी है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है, उसी की मदद से हमने इसको करा। नेक्स्ट देखते हैं 73। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए कोशिश करते हैं। 1 से 1/5 ऑफ के अंदर 3/7 माइनस में 1 सही 4/15 माइनस के अंदर 13/15 इनटू के अंदर 5/7 डिवाइड के अंदर 6/7 डिवाइड में 5। इसका मान बताना है कि क्या होगा। 1 से 1/5 मतलब 6/5 ऑफ के अंदर 3/7 माइनस में ये 1 से 4/15 क्या बनेगा 19/15 माइनस में 13/15 6/15, या मेरे पास 3 से काट दूं तो 2/5 गुना के अंदर 5/7 डिवाइड में 6/7 डिवाइड में 5 है इंटू 1/5, तो क्या आएगा 6/5 ऑफ के अंदर 5 से 5 कट गया, 3/7 में से 2/7 गया 1/7 डिवाइड में 6/35। अब 6/5 ऑफ 1/7 क्या बना 6/35 गुना में क्या बनेगा 35/6, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 74। Ramesh spent 40% of his monthly salary on food, 18% on house rent, 12% on entertainment, and 5% on the conveyance. But due to family function, he has to borrow 16,000 from a money lender to meet the expenses of 20,000. His monthly salary is. रमेश अपनी मंथली सैलरी का 40% भोजन पर खर्च करता है, 18,000 घर के किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% ट्रेवल पर। तो अब देखो इसका टोटल खर्चा अगर निकालो क्या आ गया 75%। इसने 75% खर्च कर दिया, टोटल इनकम 100%, एक्सपेंडिचर 75%, तो सेविंग्स क्या होगी 25%। अब इसके पास एक खर्चा आया 20,000 का, जिसके लिए इसने 16,000 रुपये उधार लिए। इसका मतलब 20 में से उसके पास कितने रुपए थे 4,000, 25% की वैल्यू 4,000 रुपये। तो मुझे इसकी इनकम चाहिए 100% की वैल्यू, 4,000 बटा 25% वैल्यू चाहिए 100% की, तो क्या आ जाएगा 4,000 इंटू 4 16,000, तो उसकी इनकम क्या आ गई 16,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। द बैटिंग एवरेज ऑफ द 14 इनिंग ऑफ ए क्रिकेट प्लेयर इज 50 रन।
40 मैच खेले, उसमें बैटिंग का एवरेज रहा 50 रन। हाईएस्ट स्कोर एक्साइड्स हिज लोअर स्कोर बाय 172 रन। मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर का डिफरेंस है 172 रन। अगर इन दोनों पारियों को हटा दें तो बचे 38 मैचेज का एवरेज क्या है 48। तो हाईएस्ट स्कोर बताने। अब दो पारियां 50-50 वाली जाती तो एवरेज वही रहता, लेकिन एवरेज 50 से 48 हुआ, दो कम हुआ, तो 38 दूना 76 रन और चले गए। तो मैक्सिमम और मिनिमम का टोटल 176 था। अब मैक्सिमम चाहिए दोनों के टोटल का आधा, तो क्या आ जाएगा 174 रन। उसका मैक्सिमम स्कोर क्या था 174। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो हमने क्या करा, आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।